नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर लिए हैं, उन साथियों के लिए वीडियो आजकल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर एक साल बहुत सारे बच्चे फिजिकल रिटन एग्जाम पास होते हुए डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाते हैं। और इस बार भाई बहुत सारे साथियों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनके फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियां हुई है और अभी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए, लेकिन आप लोगों ने फिजिकल पास कर लिया, तो अब अगले स्टेज में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो आज का वीडियो एकदम बिल्कुल शानदार और जानदार और बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करना है और जिन साथियों का फॉर्म भरते समय जो गलतियां हुई है उन बच्चों को क्या करना है, ताकि उनका भी फाइनली है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और सारे डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट हो जाए। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, उसके बाद में बात करेंगे जिन साथियों के डॉक्यूमेंट में जैसे कि फॉर्म भरते समय नाम में मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, या फिर आधार कार्ड नंबर में गलती हो गई, मेल आईडी गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, फादर्स नेम में गलती हो गई, तो उन सारे साथियों को क्या करना है ताकि उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को अभी तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करता हूं। पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों का मैं बता दूं कि पहली आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है वो 10th की मार्कशीट में ही होती है। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद में आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 12th लेवल की है, तो 12th की मार्कशीट भी आपके पास में होनी चाहिए, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपकी कहीं पर भी जमा है तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको वहां पर ओरिजिनल लेके ही जानी पड़ेगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या आता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र, और कुछ राज्यों में इसे पीआरसी भी बोला जाता है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। अगर ये आपके पास में है तो ये परमानेंट होता है, अगर आपने बनवा रखा है नए फॉर्मेट में तो यही आपका चल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहां पर देखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उन सभी साथियों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और खास तौर से मैं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेटों को बता दूं कि आप लोगों की फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उससे पहले का ईडब्ल्यूएस होगा तब भी आपका वहां पर मान्य करेंगे, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। बाकी ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपके पास में है पुराना बना हुआ, और अगर आपके पास में नए फॉर्मेट में नहीं है तो नए फॉर्मेट में बनवा लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपको डायरेक्टली जनरल कैटेगरी में भेज देंगे, और अगर आपने एज में रिलेक्शन लिया है और अगर फिर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भर्ती प्रक्रिया से भी बाहर कर देंगे, चाहे आपका रिटर्न में कितना भी स्कोर अच्छा क्यों ना हो। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में लेके जाने। इसके साथ में एक आपके पास में आईडी प्रूफ होनी चाहिए। अब आईडी प्रूफ आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन जैसा आपके डॉक्यूमेंटों में नाम वगैरह वो सारे नाम वगैरह सेम होने चाहिए। ये तो रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियां हो गई है। अब उन गलतियों की वजह से क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, ये चीज समझ लेना, और आपको क्या करना, कौन सा एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है ताकि आप लोगों की सारी गलतियां सही हो जाएगी और आपके सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके आगे के प्रोसेस के लिए आपको भेज दिया जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर लिया है तो भाई टारगेटेड और डेडिकेटेड जो नया हवलदार 2.0 बैच, जो कि बिल्कुल जीरो से और बेसिक से ये लाइव बैच चल रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एवरी संडे आपका एक ऑल इंडिया बड़ा टेस्ट होता है जिसमें आप ऑल इंडिया अपनी रैंक वगैरह देख पाएंगे, और 50 से ज्यादा ओरिजिनल पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे, वो भी मात्र और मात्र 399 रुपए में। जो बच्चा पहली बार भी तैयारी करेगा वो भी बिल्कुल जीरो से और बेसिक से पढ़ के सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लेगा, और 2025 के नए सिलेबस के आधारित ये नया टारगेट बैच आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाना है, बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना है और डाउनलोड करके ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना है। अभी बात करता हूं मैं डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिएगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं, अगर आपके नाम में मिस्टेक हुई है,
अगर आपके नाम में मिस्टेक हुई है तो आपको इस प्रकार का नोटरी एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, और ये कौन करेगा? ये वकील करेगा। अब देखो इसमें लिखवाना क्या है, ये एक शपथ पत्र होगा और ये साथ लेके ही जाना होगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि गुरुजी शपथ पत्र में क्या लिखवाना है। देखो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका नाम आएगा खुद का, यहां पर आपके पिता का नाम आएगा, यहां पर आपकी जाति आएगी, यहां पर ग्राम वगैरह कहां से बिलोंग करते हैं वो सारी आएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हुई है तो आपको यह लिखना है कि यह है कि मेरी जन्म तिथि 28 मार्च 2002 है, जो कि सही एवं सत्य है। जबकि यह है कि मेरे बीएसएफ भर्ती फेज फर्स्ट में जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मानवीय भूल से मेरे फॉर्म में मेरी जन्म तिथि है वो 8 मार्च 2002 दर्ज हो गई है, जबकि मेरी सही जन्म तिथि 28 मार्च 2002 है। यह है कि मेरे फॉर्म में मेरी जन्म तिथि गलत दर्ज की जाने के कारण मुझे काफी असुविधा का सामना भी करना पड़ा है। मैं सशक्त बयान करता हूं कि मेरी जन्म तिथि 28 मार्च 2002 है, माना जाए, जो कि सही एवं सत्य है। यदि भविष्य में उक्त जन्म तिथि के संबंध में कोई भी वाद विवाद होता है तो भाई उसका समस्त जिम्मेदार मेरी स्वयं की होगी। इस प्रकार लिखवाना है। अगर आधार कार्ड में है तो आधार कार्ड के नंबर वगैरह लिखवाना है। अगर मेल आईडी में हुआ है तो मेल आईडी, फादर्स नेम में मिस्टेक हुआ है या नाम में मिस्टेक हुआ है तो आपको यह बताना है कि मेरा नाम ये था और गलती से मेरे नाम में ये मिस्टेक हो गई है। आगे कोई भी दिक्कत आती है उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंटों में ये डेट नाम है मेरा, तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। इस प्रकार का नोटरी रहेगा जिसमें वकील यहां पर स्टांप लगाएगा, यहां पर वकील के अटेस्टेड होंगे, और ये अगर आप लेके जाएंगे तो वहां पर आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। इसके साथ ही बता दूं, बुक को लेकर बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी बुक है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, लेकिन फिर से स्टॉक में आ चुकी है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, फ्लिपकार्ट पे जाना है और बीएसएफ ऐसे बुक 2025 बड़े अक्षरों में टाइप कर देना। ये देखो 2025 की सबसे बेस्ट बुक है, बेस्ट सेलर बुक का अवार्ड इसे मिल चुका है, क्योंकि भाई ये संपूर्ण स्टडी गाइड रहेगी और इसमें हर एक वो चीज मिल जाएगी। स्टडी गाइड भी है जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इसी बुक में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, 2023 का ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ में, उसके साथ ही पीवाई के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे और 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी इस बुक में आपको मिल जाएगा। और भाई ये बुक है, ये अभी मिल रही है 16% ऑफ के साथ में 189 में, और अभी ओनली फ्यू कुछ एक बुक यहां पर बची है, आउट ऑफ स्टॉक हो। उससे पहले इस बुक को परचेज कर लेना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी आपके घर तक की जाएगी। तो भाई ये बुक आप लोगों के लिए शानदार रहने वाली है। और 2025 के अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो फ्लिपकार्ट पर केवल बेस्ट बुक का अवार्ड है, केवल और केवल ये बेस्ट एग्जाम की जो बेस्ट बुक आप लोगों के सामने है, यही बुक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, फ्लिपकार्ट पे जाके बड़े अक्षरों में सर्च कर लेना बीएसएफ एसएम बुक 2025, यही बुक आपको दिखने वाली है। दोस्तों आपके भी कोई डॉक्यूमेंटों में गलती हुई है कमेंट करके हमें जरूर बताना, और आखिर क्या गलती हुई ये भी जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।